Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस IBO 5 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद द एडवांटेजेस जो कि कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक शिपर को मिलते हैं। तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि कंटेनराइजेशन मेथड प्रोवाइड करता है शिपर्स को, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई बी गिविंग यू 10 important पॉइंट्स और 10 important एडवांटेजेस जो कि कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक शिपर को मिलते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, सभी पॉइंट आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। आई हैव इंक्लूडेड मेनी डायग्राम्स, आई हैव इंक्लूडेड सिंपल पॉइंट्स जो कि आपको याद करने में भी प्रॉब्लमेटिक ना हो। प्लस जो डायग्राम्स हैं, इस तरह के डायग्राम्स आप प्लीज कोशिश कीजिएगा जितना हो सके एग्जाम में बनाइएगा, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ आवर यूनिट 8 डिस्कशन। यूनिट 8 जिसका नाम है मल्टी मॉडलाइजेशन। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया था डिटेल में अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनराइजेशन की कंटेनराइजेशन होता क्या है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई का लिंक होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैंने अभी तक अपलोड की हैं उनको देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पर कोशिश करूंगा कि मैं आगे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं ताकि एग्जाम में आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो पाए। हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम। सो आई विल बी वर्किंग ऑन दैम। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस। आपको सिर्फ इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उनको देखकर आप अपने मार्क्स बूस्ट अप कर सकें। ओके और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट हो सके। तो गाइस चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे शिपर आ चुके हैं स्क्रीन पर और ये है हमारा बेसिकली क्या, कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आप देख सकते हैं कंटेनर जो कि शिप पर लोडेड है। तो जब भी आपका जो कंटेनर्स यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो बेसिकली वो हमारा कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो शिपर है उसको क्या एडवांटेजेस होते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन मेथड के थ्रू, विल बी डिस्कसिंग देम। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया 10 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अभी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं और वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज सेविंग इन हैंडलिंग कॉस्ट। ओके, ये है हमारी हेडिंग। हेडिंग याद रखिएगा, सेविंग इन हैंडलिंग कॉस्ट। So the first and the foremost advantage of containerization transport is that it helps a shipper to reduce and save the unnecessary goods handling cost which he may have to bear in absence of this method. तो containerization method के through एक shipper को जो हैंडलिंग कॉस्ट होती है गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने की, वो काफी हद तक उसकी सेफ्टी कर पाता है। बेसिकली जो रिडक्शन है इस अमाउंट में काफी हद तक हो सकता है अगर कंटेनराइजेशन मेथड यूज किया जाए। अब ऐसा कैसे होता है? कंटेनराइजेशन मेथड में आपका बेसिकली क्या है, गुड्स जो होती हैं वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपकी लोड की जाती हैं कंटेनर्स में और फिर पॉइंट ऑफ डिलीवरी तक पहुंचा दी जाती हैं। तो इस बीच में अननेसेसरी आपका डी स्टाफिंग या रीस्टाफिंग नहीं होता। इन बिटवीन अगर कोई आपका पोर्ट पड़ता है तो उस पर अगर मान लीजिए उस गुड्स को नहीं डिलीवर कराना है तो कोई आपका कंटेनर में छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती आपको। तो इस तरीके से जो हैंडलिंग कॉस्ट होती है जो कि नॉन कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट मेथड में काफी ज्यादा होती है, तो वो सेफ हो जाती है यहाँ पे। तो कंटेनराइजेशन मेथड के थ्रू क्या है, शिपर को जो अननेसेसरी गुड्स की हैंडलिंग कॉस्ट देनी पड़ती है वो आपकी सेफ हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कम से कम हो जाती है, और इस तरीके से उसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 है सेविंग इन हैंडलिंग कॉस्ट। नाउ द सेकंड एडवांटेज जो है एक शिपर को मिलता है वो है डोर टू डोर डिलीवरी मेथड। तो जो कंटेनराइजेशन मेथड है वो बेसिकली क्या है, डोर टू डोर डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि एक शिपर के लिए काफी हेल्पफुल होती है। Now, the second most important advantage of containerization to the shipper is the door-to-door delivery system offered by the containers. तो containers के थ्रू जो एक shipper होता है उसको door to door delivery system मिल जाता है और यही containerization transportation का second important advantage है।
Now, with the help of containers, the shipper can pack the goods once and can reach a wider area of the world with a lot of ease. तो containers के थ्रू जो goods हैं shipper किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन तक डिलीवर करा सकता है। और जो कंटेनर्स हैं वो वेदर प्रूफ होते हैं, चाहे आपका एक्सट्रीम कोल्ड हो, एक्सट्रीम रेनी लोकेशन हो, हर जगह आपकी सेफ्टी प्रोवाइड की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कंटेनर। ओके, तो कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, गुड्स को शिपर को एक बार पैक करना होता है और जिस भी लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट कराना है बहुत ही इजी एंड सेफ्टी के साथ में वो ट्रांसपोर्ट करा सकता है। तो जो का फाइनल यूजर है, ठीक है, चाहे तो वहां तक भी आपका डिलीवरी कराई जा सकती है कंटेनर्स के थ्रू। तो इस तरीके से क्या है, डोर टू डोर हमारे को एक डिलीवरी सिस्टम मिल जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स के थ्रू ही आपका पॉसिबल है। और कंटेनर्स जिस भी ट्रांसपोर्ट मेथड में यूज होंगे वो हमारा क्या होगा, कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट मेथड। ओके, तो आई एम श्योर कि अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको समझ में आ चुके होंगे। अब एक हैंडमेड डायग्राम यहाँ पर इंक्लूड करूंगा एंड इस तरह की डायग्राम्स आपको बनाने हैं। तो एक तरफ है हमारा शिपर, दूसरी तरफ है हमारे कस्टमर्स ए बी सी डी। और कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है, जो शिपर है वो बहुत इजीली अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, डोर टू डोर अपने डिलीवरी को इंश्योर कर सकता है। एंड ये ऐसा पॉसिबल सिर्फ कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन में ही हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डायग्राम चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोटपैड अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो दैट्स गुड, अपने नोट डाउन करते जाइएगा पॉइंट्स को। नाउ द थर्ड एडवांटेज इज सेविंग इन पोर्ट चार्जेस। तो पोर्ट चार्जेस भी सेव किए जा सकते हैं कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन मेथड के थ्रू। Now, the third important advantage of containerization to the shipper is the reduction and savings of port charges. तो कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो शिपर है वो अपने पोर्ट चार्जेस को भी कम और सेव कर सकता है। अब देखिए बहुत से केसेस में क्या है, अननेसेसरी पोर्ट चार्जेस पे करने होते हैं अगर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है वो कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन मेथड नहीं है। तो जो कंटेनर्स हैं उनमें आपका बार बार आपका लोडिंग और अनलोडिंग नहीं करनी पड़ती गुड्स की, और इस तरीके से कई सारे पोर्ट चार्जेस भी आपके सेव हो जाते हैं। तो एक बार आपके पोर्ट चार्जेस आप पे कीजिए और उसके बाद में फाइनल जहां पर डेस्टिनेशन है वहां तक अपने गुड्स को डिलीवर कराइए थ्रू कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट। Now, with the help of containers, the shipper is not required to de-stuff or restuff the goods at the intermediate ports, which in turn leads to a lot of savings of not only the valuable time but also the port charges. तो कंटेनर्स के थ्रू जो शिपर होता है उसको बार बार जो गुड्स है इंटरमीडिएट पोर्ट्स पर ना तो आपकी डी स्टफ करानी होती है, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, डी स्टफ, ठीक है, ना तो बार बार आपकी गुड्स को डी स्टफ कराना पड़ता है, ना ही री स्टफ कराना पड़ता है इंटरमीडिएट पोर्ट पर, जिसकी वजह से आपका काफी टाइम बचता है और पोर्ट चार्जेस भी सेव हो पाते हैं। नाउ चौथा एडवांटेज है रिलायबल एंड क्विक डिलीवरी। सो कंटेनराइजेशन मेथड के थ्रू अगर हम बात करें तो हमारा जो शिपर है वो रिलायबल एंड क्विक डिलीवरी इंश्योर कर सकता है। तो जो कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट होता है वो आपकी क्या है, रिलायबल और क्विक डिलीवरी इंश्योर करता है, एंड दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंटेनराइजेशन। Now, with the help of containers, the goods are transported safely and unnecessary wastage of time is also reduced in many aspects. तो कंटेनर्स के थ्रू क्या होता है, जो गुड्स है वो आपकी सेफली डिलीवर कराई जा सकती है अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक, और जो हमारा अननेसेसरी वेस्टेज होता है टाइम का उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है कई तरीके से। जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा, बार बार आपका डी स्टफिंग और री स्टफिंग नहीं होती गुड्स की, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो बच जाता है और आपकी जो डिलीवरी है वो क्विक हो जाती है और सेफ्टी रहती है तो रिलायबल भी रहती है, यानी कि गुड्स जो आपकी डिलीवर होंगी वो कैसी होंगी, 100% सेफ। देखिए एक्सेप्शन हमेशा होता है तो कभी कभी एक्सेप्शन होंगे, लेकिन यस मैक्सिमम अगर हम बोलें तो कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा सेफ्टी मिलती है। चलिए तो एक और डायग्राम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम आ चुका है, एक तरफ है शिपर, बीच में हमने यूज करा कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्टर को टाइमली गुड्स मिली एंड ही शेयरिंग द सेम इंफॉर्मेशन विद द शिपर कि आई गॉट द गुड्स ऑन टाइम। तो जो बिजनेस है वो भी ग्रो हो सकता है आपका अगर कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज किया जाए। शिपर को आपकी श्योरिटी मिल जाती है कि जो गुड्स हैं वो सेफली डिलीवर होंगी और टाइमली डिलीवर होंगी।
and this is one of the biggest advantage that a shipper can get from the containerized transportation, और इससे उसका बिजनेस भी ग्रो होता है। ओके, तो आई एम श्योर डायग्राम समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। इस तरह के बेसिक डायग्राम्स जरूर बनाइएगा अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो। नाउ चलिए अब नेक्स्ट एडवांटेज विच इज सेविंग इन वेयर हाउसिंग और इन्वेंटोरी कॉस्ट। तो कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक शिपर के लिए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है, किसी भी तरह की अगर कॉस्ट सेव की जा सकती है शिपर के थ्रू तो वो एक तरह से उसके लिए प्रॉफिट ही होता है। तो कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारी जो वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री कॉस्ट है काफी रिड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से जो शिपर है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाता है। देखिए वेयर हाउसिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है किसी भी शिपर या फिर किसी भी एक्सपोर्टर के सक्सेस के लिए, क्योंकि देखिए गुड्स में आपके ये सारे अननेसेसरी खर्चे ऐड होंगे, और अगर आप मान लीजिए सारे खर्चे बचा सकते हैं तो आप एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्टर भी आपसे परचेज करेगा, तो दिस विल ब्रिंग मोर बिजनेस फॉर यू। ओके, तो जो वेयर हाउसिंग और अननेसेसरी इन्वेंटरी कॉस्ट है दैट कैन बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ कंटेनराइजेशन। देखिए कंटेनराइजेशन मेथड में क्या होता है, आपकी जो गुड्स है जैसे ही आपकी मैन्युफैक्चर्ड हो जाती है आप चाहें तो डायरेक्टली कंटेनर्स में पुट कर सकते हैं, और जब भी उनको रिक्वायर्ड है आप शिप कर सकते हैं। Now, the sixth advantage is reduced acceptability to damage, loss and pilferage. Pilferage का मतलब होता है theft यानी कि चोरी। तो कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपका क्या है, डैमेज, लॉस एंड पिल्फरेज, इनको भी हम कम कर सकते हैं। So guys, it is an old dictum that prevention is better than cure. The sixth advantage of containerization is basically related to this dictum. तो जैसा कि बोला जाता है कि इलाज से परहेज अच्छा, तो सेम इज फॉलोड हियर। जो कंटेनराइज ट्रांसपोर्टेशन है इसमें क्या होता है, गुड्स की सेफ्टी बनी रहती है, क्योंकि जो कंटेनर्स होते हैं काफी स्टडी होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं, वेदर प्रूफ होते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी डैमेज हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है गुड्स को अगर वो सेपरेटली शिप किए जाएं, या फिर जो पिल्फरेज का खतरा होता है यानी चोरी का जो खतरा होता है कार्गो को, वो काफी हद तक कम किया जा सकता है कंटेनर्स की हेल्प के थ्रू। तो ये शिपर के लिए ये बेनिफिट ही है, एडवांटेज ही है। अगर किसी को चोरी करना होगा, मान लीजिए कंटेनर आपने लॉक करके भेजा है अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक, और कोई भी आपका इंटरमीडिएट पोर्ट नहीं है जहां पर उसको आपका ओपन करके गुड्स को डीस्टफ कराया जाए, तो उस सिचुएशन में आपकी गुड्स तो सेफ है, अनलेस एंड अनटिल आपका पूरे का पूरा जो बेसिकली कंटेनर है वो चोरी ना हो, आपकी जो गुड्स है वो सेफ रहेगी। डैमेज एक बार उसको आप अच्छे से लोड कीजिए गुड्स को, आपका डैमेज का भी खतरा कम हो जाएगा, लॉस तो फिर होगा ही नहीं क्योंकि पूरे का पूरा कंटेनर है। तो या तो पूरा कंटेनर गायब होगा, उसके अंदर का सामान तब तक गायब नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है किसी भी शिपर के लिए। जो डैमेज का चांसेस होता है, लॉस या पिल्फरेज का चांसेस होता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है कंटेनर्स के यूज की वजह से। एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट अ शिपर कैन रीप फ्रॉम द कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्टेशन मेथड। तो एक तरह से प्रिवेंशन ही ले रहा है वो इस मेथड को यूज करके। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड होता है, बट यस थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो चलिए डायग्राम स्क्रीन पर आ चुका है, एक तरफ हमारा शिपर, दूसरी तरफ हमारा कंटेनर ट्रांसपोर्ट। और अगर शिपर और कंटेनर ट्रांसपोर्ट दोनों मिल जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आपका लेस डैमेज, लेस लॉस, लेस पिल्फरेज। ठीक है, आपका डैमेज कम होगा, लॉस की जो पॉसिबिलिटीज है बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, पिल्फरेज की जो पॉसिबिलिटीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर आप कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज करेंगे। तो शिपर अगर यूज करता है कंटेनराइज ट्रांसपोर्टेशन मेथड, दैट गिव्स आउट दिस रिजल्ट। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट एडवांटेज को डिस्कस करेंगे। सेवेंथ एडवांटेज इज रिड्यूस्ड पैकेजिंग कॉस्ट और रिड्यूस्ड पैकिंग कॉस्ट बेसिकली। So the seventh advantage of containerization to the shipper is the reduction in the packaging cost of goods that is required to be transported to the buyers. तो जो भी बायर्स होते हैं उनको जो गुड्स है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट अगर करानी पड़ती है किसी भी एक्सपोर्टर को या फिर शिपर को, तो उसको इंश्योर करना पड़ता है कि जो पैकेजिंग की जा रही है गुड्स की वो इतनी स्ट्रांग हो कि जो
नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले कंटिजेंट इवेंट्स हैं उनको फेस कर सके। लेकिन कंटेनराइज ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो कंटेनर्स होते हैं वो इतने स्टडी होते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पैकेजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप नॉर्मल पैकेजिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ कंटेनर, a shipper can use normal packaging for the secure transportation and can save lot of money which he has to bear otherwise। तो अब आपका क्या होगा, नॉर्मल जो पैकेजिंग है उसी को आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉशन के लिए आप जरूर पैकेजिंग इंश्योर कर सकते हैं, और कंटेनर में अपना गुड लोड कराएंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, डायरेक्टली आप शिप करा देंगे। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा कॉशन, एक्स्ट्रा पैकेजिंग करनी पड़ती है सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, वो आप सेव कर सकते हैं। पैसा बचाना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एक शिपर के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इससे उसका जो प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट होता है और फ्यूचर जो गुडविल है वो भी आपकी क्रिएट नहीं हो पाती। और रिड्यूस्ड इंश्योरेंस कॉस्ट, तो कंटेनराइजेशन मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है उसको भी कम कर सकते हैं। ओके, now the eighth advantage of containerization is that it helps a shipper to reduce the insurance cost। अब किस तरीके से, इंश्योरेंस ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि कराना नहीं है, आपको कराना है, लेकिन आपको बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव या स्पेसिफिक इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन मेथड को यूज करते हैं, आप एक बेसिक या फिर नॉर्मल इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हैं अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते टाइम पर, और नॉर्मल इंश्योरेंस परचेज करने पे आपका ज्यादा खर्चा नहीं आता। तो इन कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट मेथड, the shipper uses containers which are strong enough to bear the contingent accidents if any, hence a shipper can purchase a normal insurance instead of specific or the special ones। तो स्पेशल आपको इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने की जरूरत नहीं है, बेसिक पॉलिसी परचेज करके भी आप क्या कर सकते हैं, जो गुड्स है या फिर जो कार्गो है उसकी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। और कंटेनर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपके जो कंटिजेंट एक्सीडेंट्स है उनको तो वो बियर कर ही सकते हैं। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस की जा सकती है अगर आप कंटेनर्स का यूज करेंगे शिपिंग के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर शिपर है, यहाँ पर हमारा कंटेनर ट्रांसपोर्ट है, दैट मींस लेस पैकिंग कॉस्ट एंड लेस इंश्योरेंस कॉस्ट। तो शिपर को बेसिकली क्या है, आपका पैकिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है और इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम पड़ती है अगर कंटेनराइज ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज किया जाता है तो। Now the next advantage, ninth advantage, is reduced documentation। So the next advantage of containerization to the shipper is that it reduces the need of hefty and cumbersome documentation or paperwork, which in turn saves time, efforts, and make the entire process extremely easy for the shipper। तो गाइस, शिपर के लिए अगर हम बात करें तो हर अगर एक पोर्ट पर गुड्स को आपका अनलोड कराया जाए फिर लोड कराया जाए तो सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कितनी गुड्स आपकी उतरी, कितनी गुड्स लोड हुई, ये इंश्योर करना जरूरी है ताकि जो थेफ्ट है उसका खर्चा आप लॉस, पिलफरेज है, थेफ्ट है, इसको आप सेव कर सकें। और जब बार बार गुड्स उतरेगी चढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है डैमेज भी होने का खतरा रहेगा। लेकिन कंटेनराइजेशन मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार आपको गुड्स लोड करनी है उस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट करना है कि कौन कौन सी गुड्स लोड हुई हैं, और बाद में जो दूसरी आपकी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि जो गुड्स आपकी बताई गई हैं क्या वो आपकी सारी गुड्स उसमें अवेलेबल है, तब चेक किया जाता है। तो इस तरीके से जो कम्बरसम आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी हैवी और कम्बरसम डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क जो होती है उसको अवॉइड किया जा सकता है कंटेनराइज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। एंड इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, और इसकी वजह से जो शिपर है, देखिए बहुत से एक्सपोर्टर्स या शिपर्स होते हैं वो इसी चीज से परेशान होते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी करनी होती है एंड कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होने पर उनका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो इस तरीके से एक शिपर के लिए काफी ज्यादा ईज हो जाती है, टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचते हैं, और उसको फालतू की टेंशन भी नहीं होती। नाउ लास्ट पॉइंट इज लेवरेज टुवर्ड्स बेटर मार्केटिंग। तो कंटेनराइज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप क्या है, एक बेटर मार्केटिंग इंश्योर कर सकते हैं, एक तरह से उस पर लेवरेज ले सकते हैं। लेवरेज का मतलब है एक्स्ट्रा एडवांटेज, थोड़ा सा क्या है, आप किसी फैसिलिटी को यूज करके एक्स्ट्रा एडवांटेज गेन करते हैं। So another advantage of containerization is that it helps the shipper to have leverage towards better marketing। तो containerized transportation के through shipper क्या है, आपका leverage obtain कर सकता है better marketing के लिए, अब अच्छी तरीके से marketing कर सकता है। With the help of containerized transportation, a marketer, depending upon the market needs, can
make the goods available quickly and safely, which in turn leads to increased sale, and that in turn leads to increased profit. तो कंटेनराइज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या है, आपका जो गुड्स है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होकर कंटेनर्स में फीड करके रखी जा सकती है, लोड करके रखी जा सकती है। नाउ जब भी आपकी मार्केट रिक्वायरमेंट होगी, आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कंटेनर्स को डिलीवर करा सकते हैं। कंटेनर्स आपके ट्रक के थ्रू डिलीवर हो सकते हैं, रेल के थ्रू डिलीवर हो सकते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो सकते हैं, शिप के थ्रू हो सकते हैं। तो कंटेनर्स इतने ईजी होते हैं कि उनको कैरी आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड से कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, आपका बेसिकली जो मार्केटिंग फंक्शन है, यानी कि एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी मार्केटर का कि जो गुड्स है जब भी रिक्वायर्ड हो तब टाइमली डिलीवर होनी चाहिए, जिससे कि आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो। और कस्टमर सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या है, आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी, और सेल्स अगर इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा आपका। तो ये इंश्योर कीजिएगा कि एक तरह से लेवरेज प्रोवाइड करता है कंटेनराइज ट्रांसपोर्टेशन आपके मार्केटिंग फंक्शन के लिए। ओके, तो चलिए एक और डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो एक तरफ हमारा शिपर, हमने यूज किया कंटेनराइजेशन मेथड, जिससे हमें क्या बेनिफिट मिला, बेटर मार्केटिंग लेवरेज मिला, और उससे हमारे को इंक्रीज सेल्स एंड हाई प्रॉफिट्स मिला। ठीक है, तो शिपर को इंक्रीज सेल्स एंड हाई प्रॉफिट मिलेगा एक तरह से, और वो कैसे पॉसिबल है, बेटर मार्केटिंग लेवरेज के थ्रू। बेटर मार्केटिंग लेवरेज मिलेगा आपका कंटेनराइजेशन ट्रांसपोर्ट मेथड यूज करने से। ओके, आई एम श्योर ये डायग्राम भी समझ में आ चुका होगा। तो गाइज एक फाइनल स्लाइड आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ताकि आप जितने भी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं उनकी हेडिंग नोट डाउन कर सकें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, so that you can remember them. So these are the 10 important advantages that a shipper can obtain from the containerization transport method. सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि काफी हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। अगर हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने मार्क्स बूस्ट अप कर सके एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग ए प्रीशियस टाइम, एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।